एडवांस हूप यूजिंग जावा की ये लैब नंबर 7 है। जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे उनमें फाइल हैंडलिंग इन जावा, जावा आईओ क्लासेस, ट्राई कैच ब्लॉक, स्ट्रीम्स, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, फाइल नेम्स, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल, और इसके अलावा हम एक असाइनमेंट पे बात करेंगे और उसका सलूशन भी इन्हीं स्लाइड्स में मैंने ऐड किया है। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीम्स के ऊपर। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल सी। ये एक्चुअली जो स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट है, इससे आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक system.in और system.out ये लिंक है, तो आज आपको उनकी भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अ स्ट्रीम इज़ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है दैट इनेबल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन अ प्रोग्राम एंड सम आईओ डिवाइस और फाइल। ये कहते हैं जी कि स्ट्रीम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ये इंश्योर करवाता है कि डेटा का फ्लो जो प्रोग्राम में हो रहा है, और इसके अलावा लाइक हम डेटा कहीं से ले रहे हैं, इनपुट डिवाइस से ले रहे हैं, लाइक कीबोर्ड से ले रहे हैं, और उसको कह लें कि प्रोग्राम के अंदर कहीं हम शो वगैरह करवा रहे हैं, तो ये सारा काम जो है ना आपको ये स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट करके देगा। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रीम को। इफ़ द डेटा फ्लोज इनटू अ प्रोग्राम, अगर डेटा प्रोग्राम में आ रहा है यानी कि कहीं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है, लाइक किसी इनपुट डिवाइस से आ रहा है, कीबोर्ड से आ रहा है, देन द स्ट्रीम इज कॉल्ड एन इनपुट स्ट्रीम। इसके लिए हम यूज़ करते थे लास्ट टाइम जब हम स्कैनर की क्लास यूज़ की थी, तो हमने एज अ पैरामीटर system.in दिया था। तो इफ़ द डेटा फ्लोज आउट ऑफ अ प्रोग्राम देन स्ट्रीम इज कॉल्ड एन आउटपुट स्ट्रीम, लाइक system.out.println। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, स्क्रीन के ऊपर डेटा डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो इसके इस तरह के जो प्रोसेस है, इस तरह का जो प्रोसेस है, उसको हम आउटपुट स्ट्रीम बोलेंगे। आगे इसकी एग्जांपल भी मैंने दी हुई है। इनपुट स्ट्रीम्स कैन फ्लो फ्रॉम द कीबोर्ड और फ्रॉम अ फाइल, लाइक लिखा हुआ system.in इज एन इनपुट स्ट्रीम दैट कनेक्ट्स टू द कीबोर्ड। आगे नीचे वो एग्जांपल भी दी हुई है जो लास्ट टाइम हमने की थी जब कंसोल से इनपुट ले रहे थे। स्कैनर कीबोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, स्कैनर क्लास है, इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें एज अ पैरामीटर हमने पास किया है system.in। तो यहाँ पे आपको system.in की समझ आ गई है कि यहाँ से कीबोर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम भेज रहे हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आउटपुट स्ट्रीम्स कैन फ्लो टू अ स्क्रीन, एक्सक्यूज मी, आउटपुट स्ट्रीम्स कैन फ्लो टू अ स्क्रीन और टू अ फाइल स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है system.out इज एन आउटपुट स्ट्रीम। तो ये बिल्कुल हमारा पहला या दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हमने system.out.println के ऊपर बात की थी। तो दैट कनेक्ट्स टू द स्क्रीन, लाइक जहाँ पे मैंने लिखा हुआ system.out, यहाँ पे system.out हमारे काम की चीज़ है println, और आगे जो आउटपुट स्ट्रीम हमने कोई स्ट्रिंग पास की हुई है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। फॉर द टाइम बिंग हमने सिर्फ यही लर्न करना है कि system.in का मतलब क्या है, ये इनपुट स्ट्रीम है, और system.out का मतलब क्या है, ये हमने यहाँ पे लर्न किया कि ये आउटपुट स्ट्रीम है। तो ये स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट था। तो टेक्स्ट फाइल्स किस तरह की फाइल्स होती हैं, पोर्टेबल फाइल्स कह सकते हैं आप इनको। फाइल्स दैट आर डिजाइन टू बी रीड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट कैन बी रीड और रिटन विद एन एडिटर आर कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स। एडिटर का मतलब लाइक जो नोटपैड की फाइल्स हैं, वर्ड पैड की फाइल्स हैं, और वट एवर एल्स यू वांट टू राइट a particular file with the help of any text editor. Text files can also be called ASCII files because the data they contain use an ASCII encoding scheme. ASCII encoding scheme से आप पहले ही familiar होंगे, like A के लिए 65 होता है, तो 65 को हम base 2 में यानी binary file में convert कर सकते हैं easily. An advantage of text file is that these are usually the same on all computers, so that they can move from one computer to another. Like आपके पास आपको कोई मैं टास्क असाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि आप जावा की हिस्ट्री पे सपोज आप मुझे कोई 2000 पेजेस लिख के दें,
तो वो जो आप एक टेक्स्ट फाइल मुझे बना के देंगे तो वो आपके कंप्यूटर पे भी वैसे ओपन हो जैसे आपने सेव की हुई है, जैसे आपने मुझे उस फाइल को शेयर किया मेरे कंप्यूटर पे वो वैसे ही मुझे शो होगी। तो ये टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो आज हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे भी, उसमें से कुछ डेटा रीड करेंगे या उसके ऊपर डेटा राइट भी करेंगे, तो उसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं थोड़ी देर तक। तो पहले बाइनरी फाइल्स पे बात कर लेते हैं। Files that are designed to be read by programs and that consist of a sequence of binary digits are called binary files. Binary files are designed to be read on the same type of computer and with the same programming language as the computer that created the file. An advantage of binary files is that they are more efficient to process than text files. ज़ाहिर सी बात है जब बाइनरी फाइल्स होगी तो टेक्स्ट का साइज जो है, जो फाइल का साइज है वो कम होगा, इस वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगी प्रोसेसिंग के लिए। अनलाइक मोस्ट बाइनरी फाइल्स, जावा बाइनरी फाइल्स हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑल्सो। मतलब क्या है कि इन फाइल्स को भी हम कहीं और जगह पे लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल हैं जो जावा की बाइनरी फाइल्स है। तो आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर हमने एक फ़ाइल बनानी है, अपने प्रोग्राम के थ्रू एक फ़ाइल बनाते हैं, पहले तो हम ये प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए क्या हमें यूज़ करना पड़ेगा, और इसके अलावा जब फाइल में कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑल द फाइल्स आईओ क्लासेस ये इनपुट आउटपुट को कहते हैं, दैट फॉलो आर इन द पैकेज java.io. So a program that uses print writer will start with the set of import statement. print writer एक्चुअली फाइल को हम जब फाइल एक लिखते हैं फाइल तो उसके लिए हमने कोई चीज़ कह लें कि जो क्लासेस यूज़ करनी है, एक पैकेज है जावा के अंदर आईओ का। आईओ के पैकेज के अंदर भी 10 क्लासेस हैं, और क्लासेस कौन कौन सी हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है import java.io.print writer, io.file output stream, io.file not found exceptions। तो अब ये 3 क्लासेस सपोज हमने यूज़ की हैं। अगर हमें ये प्रॉपरली इसके नेम याद नहीं होते तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं import java.io.star। जब स्टैरिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी क्लासेस जितनी भी आईओ के अंदर पड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो जो हमें यूज़ करनी होगी उसको हम यूज़ कर लेंगे। द क्लास प्रिंट राइटर हैज़ नो कंस्ट्रक्टेड दैट टेक्स अ फाइल नेम एज इट्स आर्ग्यूमेंट। हाँ जी, प्रिंट राइटर के अंदर एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसमें हम एज अ पैरामीटर अपनी क्लास का नेम पास करेंगे, सॉरी अपनी फाइल का नेम पास करेंगे। लाइक हमने एक फाइल बनानी है abc.txt, तो ये फाइल का नेम हम प्रिंट राइटर के कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। ये भी हम प्रोग्राम में इंशाल्लाह देखते हैं। तो पहले हम प्रोग्राम कर लेते हैं, चलें ये 3-4 लाइनें पढ़ के फिर आगे प्रोग्राम करते हैं। इट यूजेस अनदर क्लास फाइल आउटपुट स्ट्रीम टू कन्वर्ट अ फाइल नेम टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टर। तो ये प्रिंट राइटर के अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया था, इसको हमने अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम लगाते हैं। तो इस चीज़ को हम ज़रा एक दफ़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से BlueJ ओपन करता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चले मैं थोड़ा सा एक काम कर देता हूँ, सॉरी एक मिनट, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आई थिंक प्रेफरेंस में इनका होता है फ़ॉन्ट साइज़ का। हाँ जी, फ़ॉन्ट साइज़ हम ना इसको 16 कर देते हैं। तो जी अब काफ़ी ज़्यादा कर लें कि विजिबल हो गया। चलें जी, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। तो पहले नंबर पे लिखा है import java.io.static। तो जब भी हमने स्टार यूज़ किया इट मीन्स कि जितनी भी क्लासेस थी आईओ पैकेज के अंदर वो सारी की सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। तो हम जो उनसे हमें ज़रूरत होगी उनको यूज़ कर लेंगे। तो पहले नंबर पे लिखा है पब्लिक क्लास टेस्ट prog1, ये क्लास का नेम हमने रख दिया prog1। तो इसको आगे हमने इसके अंदर क्या किया है, इस क्लास के अंदर डायरेक्टली हमने क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लिए। लाइक प्रिंट राइटर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई राइटर।
फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई स्ट्रीम। तो यहाँ पे बनाने का फ़ायदा क्या है, एक्चुअली हमने इनको आगे सेपरेटली मेथड्स में यूज़ करना है, तो हम ऊपर जब भी हम क्लास के अंदर लिखेंगे तो वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होंगे, अदरवाइज़ हमें बार बार वहाँ पे लिखना पड़ना था। अगर दो मेथड्स में सेम क्लास यूज़ करनी हो तो दो बार लिखना पड़ेगा। तो उस मुश्किल से बचने के लिए क्या कर लिया हमने, ऊपर ही डिफाइन कर लिया क्लास के स्कोप के अंदर। तो आगे प्रिंट राइटर, माई राइटर और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, माई स्ट्रीम, इन दो क्लासेस को आगे हम यूज़ करेंगे। तो नीचे अगर आप मेन मेथड में देखें तो मैंने कोई कोड इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, बल्कि सिंपली क्या किया हुआ है, एक दो मेथड्स को कॉल किया हुआ है। तो मेन मेथड के अंदर मैंने टेस्ट प्रोग 1 जो हमारी मेन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट के नाम से, और आगे उसको कंस्ट्रक्टर से वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, मेमोरी इनिशियलाइज करवा दी। तो टेस्ट डॉट राइट फाइल, तो एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट वाला काम के टेस्ट डॉट राइट फाइल का कोई मेथड बना हुआ है उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसी तरह नीचे एक कमेंट हुआ हुआ है टेस्ट डॉट रीड फाइल। तो राइट फाइल का जो मैंने मेथड बनाया है इसमें हम क्या करेंगे, एक फाइल राइट करेंगे। ये राइट कहाँ पे हो जाएगी, ये जो आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है रीड मी और इस तरह की ये जितनी भी चीज़ें आपका पैकेज पड़ा हुआ है जहाँ पे, यहाँ पे एक हम फाइल बना लेंगे, वो भी टेक्स्ट फाइल होगी। लाइक जैसे ये रीड मी की फाइल बनी हुई है तो ऐसे एक हम फाइल और बनाएंगे। तो अब हम राइट फाइल के मेथड को देखते हैं कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। तो यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, ये मेथड को डिफ़ाइन किया है वर्ड राइट फाइल, और इसमें आता है ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच में क्या होता है, एक्चुअली ट्राई में आप कोड लिखते हैं, कैच में अगर कोई एक्सेप्शन हो तो उसको आप क्या कर लेते हैं, उसको कैच कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन EX मैंने उसके लिए लिखा है एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, ये एक्चुअली बता देगा कि अगर फाइल नहीं पड़ी हुई या कोई इस तरह का जो भी इशू आएगा, जब डेटाबेस JDB से हम करेंगे तब ये ट्राई कैच हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि हमारा डेटाबेस का टेबल जो है वो एग्जिस्ट, उसका नेम क्या है। तो हमने अगर बाय मिस्टेक कुछ गलत टेबल का नेम लिख दिया तो वो कह देगा ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो मीन्स कि हमें ये एफिशिएंट वे से कह लें कि एरर को फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम कोई फाइल को रीड कर रहे होंगे और हमने रीड में उस फाइल का नेम गलत लिख दिया तो ये कह देगा फाइल नॉट फाउंड। तो ये एक्सेप्शंस वगैरह जो हैं इनको कैच करने से हमारा कह लें कि जो है जब डीबगिंग हम करते हैं तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो ट्राई के ब्लॉक में हम हमेशा कोड लिखते हैं, एक्सेप्शन के ब्लॉक में हम उसको कह लें कि ये एक्सेप्शन का जो कैच का जो ब्लॉक है ये तब भी चलेगा जब कोई इसमें बग होगा, कोई एरर होगा। अगर एरर नहीं है तो ये नहीं चलेगा। लेकिन जो फाइनली का ब्लॉक है नीचे ट्राई कैच और एंड पे होता है फाइनली का ब्लॉक जो होता है ये हमेशा चलता ही चलता है, चाहे प्रोग्राम ठीक है चाहे गलत है जो भी है। तो इसमें हम वो कोड लिखते होते हैं आमतौर पे जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना ही होता है। तो ट्राई का ब्लॉक भी हमेशा चलेगा ही, लेकिन कैच का ब्लॉक तब भी चलेगा जब उसमें कोई एक्सेप्शन आएगी। तो ट्राई को आगे डिफाइन किया, ये देखें इसमें ये करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज है जितना भी आपका कोड है ट्राई का। इसके अलावा कैच ब्लॉक को भी ऐसे ही आगे इनक्लोज किया हुआ है करली ब्रेसेस के अंदर, और फाइनली को भी। तो पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जब भी आपने कोड लिखना है तो उसको इनक्लोज कर लेना है करली ब्रेसेस से। तो यहाँ पे माई स्ट्रीम ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमने पहले ही बनाया हुआ है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसमें हमने ये माई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम ये काम क्या करेगी, वहाँ पे स्लाइड्स में शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है या मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, तो मैं यहाँ से आपको प्रॉपरली क्लियर कर देता हूँ कि माई स्ट्रीम हमने ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया है, इसमें इसके कंस्ट्रक्टर में एज एन आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है फाइल का नेम। तो जो फाइल का नेम है, लाइक मैंने लिखा है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये आउटपुट स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि जो फाइल हमने यहाँ पे इससे फाइल बनेगी उसका नाम हम क्या रखेंगे, माई फाइल डॉट TXT। तो माई फाइल डॉट TXT के नाम से फाइल बन सकती है, ज़रूरी नहीं है ये TXT फाइल हो। इसको आप DOCX डॉक्यूमेंट्स के लिए भी लिख सकते हैं, कोई भी फाइल आप यहाँ से बना सकते हैं। तो लेकिन होनी वो टेक्स्ट फाइल चाहिए।
तो माई स्ट्रीम न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आगे हमने पैरामीटर में फाइल अपनी फाइल का नेम दे दिया है, और माई राइटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट में। वहाँ पे ना कुछ गड़बड़ लिखी हुई थी, तो माई राइटर इज इक्वल टू प्रिंट राइटर। तो ये जो माई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था, इसको उसने एज अ पैरामीटर पास किया, यहाँ पे हमने ऊपर से इधर पैरामीटर पास कर दिया, तो ये कन्वर्ट कर देगा माई राइटर में। तो अब क्या होगा, इस फाइल, ये हमारे पास ये हो गया कि ये फाइल जो है इस काबिल हो गई है कि इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिख सकें, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही लिखेंगे। माई राइटर आपको पता है कि प्रिंट राइटर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो माई राइटर डॉट प्रिंट लाइन, लाइक मैंने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट लाइन, या सिंपली माई फर्स्ट लाइन। फिर अगली लाइन पे कुछ लिखना है, प्रिंट लाइन। आपको पता है जब भी प्रिंट लाइन लगाते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे खुद ही ले जाता होता है, तो अगली लाइन पे सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है जी। और माई राइटर डॉट क्लोज। अगर आपने ये कोड यहाँ पे नहीं करना तो ना करें, क्योंकि इसका आसान सा ये होता है कि इसको हम, क्योंकि ये हर बार जिसको हमने राइटर को ओपन किया ना, जिसको हमने क्लोज करना है, तो ये हम फाइनली में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी लिख दें, वहाँ भी लिख दें, 2 बार लिख देंगे तो कोई कहने के इशू नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम इसको फाइनली में ले जाएं और क्लोज करें। सपोज यहाँ पे कोई एरर आता है तो यहाँ पे एक्सेप्शन में कैच हो जाएगा। अगर एरर नहीं आता तो डायरेक्टली फाइनली पे जाएगा, फाइनली पे हमने लिखा माई राइटर डॉट क्लोज। इसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद इसको ज़रा हम रन भी कर लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो आई थिंक सो कि कोई एरर नहीं है। एक मिनट, हमने सिर्फ इसमें हमने आउटपुट नहीं कोई भी शो करवाई, हमने एक्चुअली अपने जो हमारा जहाँ पे सोर्स था वहाँ पे हमने एक फाइल को रीड करवाना राइट करवाना था। ये देखिए, ये माई फाइल डॉट टी के नाम से फाइल बन चुकी है, और इसको वो मेमोरी भी एलोकेट होगी क्योंकि हमने कुछ इसमें लिखा था। ज़रा ओपन करके देख लेते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें, माई फर्स्ट लाइन, माई सेकंड लाइन, माई थर्ड लाइन। तो इट मीन्स कि आप जावा के अंदर इस तरह java.io की क्लासेस को यूज़ करते हुए फाइल को राइट करवा सकते हैं। अब इसको हमने रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये कोड अब हमें नहीं चाहिए, एक्सक्यूज मी, ये कोड अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देते हैं, आप में इसको कमेंट कर देते हैं, और ये कमेंट करते हैं यहाँ तक, यहाँ ऊपर तक, ये हो गया हमारा कमेंट। और नीचे वाले कोड को हम अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि अब वो उसकी हमें ज़रूरत है। तो सॉरी, ये ले, ये अब हमने क्या किया है, हमने नीचे वाला कोड अनकमेंट कर लिया, ऊपर वाला कोड कमेंट कर दिया। तो इसको हम क्या कर देते हैं, क्योंकि ये अब मेथड उसको नहीं मिलेगा तो एरर शो करेगा, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं। और इन 2 क्लासेस को हमने यूज़ करना है, तो ये फिर अनकमेंट कर देते हैं, और ये जो ऊपर वाली क्लासेस थी हमने इनको हम कमेंट कर देते हैं। तो बफर रीडर क्या होती है, इससे हम फाइल को रीड करेंगे। तो फाइल को पहले तो हम लोड करेंगे, लोड करने के बाद अपने प्रोग्राम में जब लोड करेंगे उसके बाद उसको हम रीड करेंगे फाइल रीडर के थ्रू। तो यहाँ पे नीचे चले जाते हैं, तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट याद कर लेने, लाइक बफर रीडर के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया माई बफर, और रीडर के लिए मैंने फाइल रीडर के लिए मैंने बना लिया माई रीडर। तो जब भी माई बफर का यूज़ होगा तो आपको पता चल जाएगा ये बफर रीडर से आ रहा है। तो माई बफर में हमने क्या किया, न्यू फाइल रीडर, सॉरी माई रीडर से एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, मिक्सअप हो जाते हैं कई बार मेरे जेहन में भी। माई रीडर से हमने लोड करना है, माई रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, ये फाइल को रीड करेगा। हाँ जी, फाइल का नाम हमने अभी माई फाइल डॉट टी ही रखा था, तो इस फाइल को इसने क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। रीड करने के बाद इसको मतलब कह लें कि लोड वाला कॉन्सेप्ट भी इधर ही आ जाएगा। माई बफर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और इसमें हमने पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास कर दिया है माई रीडर को, तो ये क्या करेगा, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फाइल हमारे पास लोड हो चुकी है प्रोग्राम में, तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन फाइल्स को जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम रीड कर सकते हैं। लाइक हमने लिखा स्ट्रिंग str माई बफर, ये ऑब्जेक्ट है माई बफर, ठीक है जी, डॉट रीड लाइन, ये पहले वाली लाइन को रीड करेगा, ठीक है जी। तो आगे system.out.println, अब रीड करने के बाद रीड तो इसने कर लिया, str के अंदर इसको स्टोर करवा लिया।
अब हम चाहते हैं कि इस जो स्ट्रिंग की आउटपुट है इसको हम कंसोल पे डिस्प्ले करवा लें, या आप वो जे ऑप्शन पेन के थ्रू GUI आउटपुट भी देख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, system.out.println और str। तो पहले वाली लाइन को हमने डिस्प्ले करवा लिया। अब अगली लाइन को रीड करवाना है तो फिर हम क्या करेंगे, str वही स्ट्रिंग रख लें, स्ट्रिंग str जो लिखा हुआ है str के अंदर अब नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल है तो वेरिएबल में मेमोरी जो है कह लें कि वो चेंज मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो या आप इसके लिए नया कोई और वेरिएबल बना लें, कोई इशू नहीं है। तो हम सेम वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं। तो माई बफर डॉट रीड लाइन ये नेक्स्ट वाली जो लाइन है उसको रीड करेगा, उसको भी हमने प्रिंट कर लिया। इस तरह ये प्रिंट लाइन लिखा हुआ, इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो थर्ड लाइन को हमने देखा, हमने ये फोर्थ लाइन को भी देखा, लेकिन फोर्थ लाइन में हमारे पास कुछ पड़ा नहीं हुआ, 3 ही लाइनें हैं, तो ये वाली वैसे ही नहीं चलेगी, तो इसको हम वैसे ही यहाँ से रिमूव कर देते हैं, आसान कर देते हैं कोड को। तो अब ये जो 3 लाइनें हमने लिखी थी, पहले तो हमने myfile.txt को अपने प्रोग्राम में लोड किया, अब ये जो 3 लाइनें हमने उधर लिखी थी उन्हीं को हम रीड करवाएंगे। और अगर इनमें कोई एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पैरामीटर जो होता है ना, ये एक्सेप्शन, ये एक कह लें कि पूरी क्लास है एक्सेप्शन, और आगे उसका ऑब्जेक्ट बना लें, ई बना लें, कई लोग ई बनाते हैं, कई लोग EX बना देते हैं, ये कोई इस तरह का इशू नहीं है। एक्सेप्शन जब ये आप डेटाबेस के प्रोग्राम ज़्यादा करेंगे तो तब आपको ये प्रॉपरली इस पर ग्रिप हो जाएगी। तो कैच में हम क्या करते हैं, बस ये याद रखना है अपने पैरामीटर में क्या पास करना है, और उसी जो बनाया आपने जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसी के थ्रू आपने एक बाय डिफॉल्ट या बिल्ट इन मेथड को कॉल करना है जिसका नाम है गेट मैसेज। तो ये मैसेज कंसोल पे डिस्प्ले करवा देगा अगर कोई एक्सेप्शन है। तो system.out .println आगे ex.getMessage, तो इसमें हमने फाइनली का ज़रूरी नहीं समझा लिखना ब्लॉक, अगर आपने लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो इसको आगे फर्दर जब आपकी असाइनमेंट का सलूशन होगा उसमें मेरे ख्याल में ये चीज़ें मैंने ऐड की होंगी। चलें, तो अब क्या किया हमने, जो फाइल हमने बनाई थी उसको हमने रीड करना है, तो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखा कोई एरर नहीं है, वेरी गुड। तो अब करना क्या है हमने, अब इसको हम यहाँ से रन करते हैं। ये देखें जी, माई फर्स्ट लाइन, माई सेकंड लाइन, माई थर्ड लाइन, ये एक्चुअली वहीं से डेटा आ रहा है, ये जो आपकी फाइल यहाँ पे हमने अभी बनाई थी। तो इसको प्रैक्टिस करें, आगे फर्दर देखें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्हांस कर सकते हैं। तो हम दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो ये देखें कि import java.print java.io.print io.file output stream, io.file found exception, ये 3 क्लासेस जो पहले में हमने यूज़ की थी राइट करते वक्त, लेकिन हमने वहाँ पे सिर्फ java.io.static लगा दिया था, इससे ये तीनों की तीनों क्लासेस इंपोर्ट हो गई थी। बल्कि सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाती हैं जब भी आप स्टैटिक लगाते हैं, तो जोन सी हमने यूज़ करनी हो उसको हम नीचे यूज़ कर लेते होते हैं। तो अब ये देखें कि अ स्ट्रीम ऑफ क्लास प्रिंट राइटर इज क्रिएटेड एंड कनेक्टेड टू अ टेक्स्ट फाइल फॉर राइटिंग एज फॉलोज। लाइक हमने जब पहले, अगर मैं दोबारा आपको प्रोग्राम पे ले जाऊं और यहाँ से एक्चुअली आपको ज़रा क्लियर समझ आएगी। यहाँ पे देखें, ये जो एक क्लास थी हमने यूज़ की प्रिंट राइटर, और दूसरी क्लास यूज़ की थी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम थी उसके अंदर हमने क्लास का हमारी फाइल का नेम पास किया था और उसको एज एन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया था इसमें प्रिंट राइटर के थ्रू। तो यहाँ पे वही लिखा प्रिंट राइटर प्रिंट राइटर का उसने माई स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने माई राइटर रखा था उसने माई स्ट्रीम कर दिया, इज इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और आगे हमने वही फाइल का नेम, यहाँ पे फाइल का नेम का मतलब वही है जो हमने पहले फाइल का नेम उधर एज अ पैरामीटर पास किया था जो था हमारा myfile.txt। तो द क्लास फाइल आउटपुट स्ट्रीम टेक्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द फाइल नेम, ये स्ट्रिंग में लेती होती है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा, ये डायरेक्टली भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली
मैं वही सोच रहा था कि यहाँ पे इशू क्या है। अब अगर आप वो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को अलग से नहीं डिफाइन करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे अच्छी प्रैक्टिस तो वही है कि आप अलग अलग लिखें ताकि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये उसने एक्चुअली डायरेक्टली लिख दिया कि इसमें फाइल नेम को एज अ स्ट्रिंग पास कर दें। तो ये मेथड भी आप ट्राई कीजिएगा। वैसे तो द क्लास प्रिंट राइटर टेक्स द एनोनिमस फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट एज इट्स आर्ग्यूमेंट। तो वो जो आपका कह लें प्रिंट राइटर की क्लास है, ये आउटपुट स्ट्रीम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एज एन एनोनिमस आर्ग्यूमेंट लेती है। तो दिस प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास प्रिंट राइटर दैट इज कनेक्टेड टू द फाइल नेम। फाइल नेम से ये कनेक्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ स्ट्रीम टू अ फाइल इज कॉल्ड ओपनिंग द फाइल। इसको हम फाइल ओपनिंग भी कहते हैं। इसके लिए जो आपके असाइनमेंट है उसमें शायद ओपनिंग के लिए भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन डूइंग दिस काज द ओल्ड कंटेंट टू बी लॉस्ट। हाँ जी, अगर पहले से क्लास बनी हुई है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो ये इसने क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है। क्लास क्लास नहीं है, यहाँ फाइल है। फाइल को क्या करेगा, ये फाइल के अंदर जो कंटेंट पहले वाला है वो लॉस हो जाएगा अगर वो उसमें कुछ लिखा हुआ था। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन न्यू एम्प्टी फाइल नेम यानी कि फाइल के नाम से ये एम्प्टी एक फाइल क्रिएट कर देगा। आफ्टर डूइंग दिस द मेथड प्रिंट एंड प्रिंट लाइन कैन बी यूज टू राइट द फाइल। लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट का मेथड यूज कर सकते हैं या प्रिंट लाइन का। तो इसमें रूल क्या है जी, द रूल हाउ फाइल नेम शुड बी फॉर्म डिपेंड ऑन द गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट जावा। हाँ जी, फाइल नेम किस तरह का उसका नेम रख सकते हैं ये डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी प्रिविलेजेस दे रहा है या कौन कौन सी परमिशंस हैं उसमें या कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं या रूल्स हैं जिसके थ्रू आप नेम लिख सकते हैं। तो इसमें जावा का कोई अमल दखल नहीं है। When a file name is given to a Java constructor for a stream, it is just a string, not Java identifier, e.g. यानी कि file name .txt ये string है। Any suffix used such as .txt has no special meanings to a Java program। यहाँ पे .text का मतलब उसको नहीं पता जावा को कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली ये तो हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में .txt फाइल का मतलब आपको पता ही है कि एक टेक्स्ट फाइल होगी। तो जावा का इससे कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। एक्सक्यूज मी, रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। The class buffer reader is a stream class that can be used to read from a text file। बफर्ड रीडर क्लास ऐसी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल से कुछ जो भी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं उसको रीड कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बफर रीडर हैज़ द मेथड्स रीड एंड रीड लाइन। इसमें दो मेथड्स होते हैं, जैसे उसके लिए प्रिंट और प्रिंट लाइन था, इसमें रीड और रीड लाइन है। अब प्रोग्राम यूजिंग बफर रीडर लाइक वन यूजिंग प्रिंट राइटर विल स्टार्ट विद द सेट ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। जैसे हम प्रिंट राइटर के लिए कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखते थे, इसी तरह हम इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस को इंपोर्ट करेंगे। उसमें बफर रीडर है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है और आईओ एक्सेप्शन है। और इन सब का कहने के एक सुपर क्रिस्टल सोल्यूशन जो था वो ये था कि हम स्टैटिक लगा देते हैं। रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल लाइक द क्लासेस प्रिंट writer and scanner, buffer reader has no constructor that takes a file name as its argument. It needs uses another class file reader to convert the file name to an object। like हमने वहाँ पे भी किया था, फाइल रीडर से हमने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे भी एक दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड लिखा हुआ है इस तरह इसको कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हमने जो यूज़ किया वो परफेक्ट है। तो आगे चल के पढ़ लेते कुछ। आफ्टर दीज स्टेटमेंट्स द मेथड्स रीड एंड रीड लाइन कैन बी यूज्ड टू रीड फ्रॉम द फाइल। द रीड लाइन मेथड इज द सेम मेथड यूज्ड टू रीड फ्रॉम द कीबोर्ड, बट इन दिस केस इट वुड रीड फ्रॉम अ फाइल। ये एक्चुअली इधर टेक्स्ट फाइल से रीड कर रहा है, वैसे ये वही सेम मेथड है रीड करने के लिए। द रीड मेथड रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर एंड रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट। The corresponding
अच्छा ये रीड है, रीड लाइन नहीं ऐसा करता, वैसे रीड की बात कर रहा है। दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्टर रीड, सिंस द रीड मेथड डज नॉट रिटर्न अ करेक्टर इटसेल्फ, अ टाइप कास्ट मस्ट बी यूज। इसके लिए हम करेक्टर को टाइप कास्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं आप रीड लाइन यूज कर लें, बस सिंपल सी बात है। अ प्रोग्राम यूजिंग अ बफर रीडर ऑब्जेक्ट इन दिस वे मे थ्रो टू काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन। हाँ जी, अगर ये कन्वर्जन नहीं करेंगे तो ये सॉरी, अगर जो इसके अंदर एक्सेप्शंस कौन कौन सी आ सकती हैं, तो एक्सेप्शन ये आ सकती है कि एक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये तो मतलब है कि फाइल ना हो तो, एंड इनोकेशन ऑफ रीड लाइन में थ्रो एन आईओ एक्सेप्शन, बोथ ऑफ दीज एक्सेप्शन शुड बी हैंडल्ड। इनको हैंडल किया जा सकता है। वैसे ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें इस तरह के एक्सेप्शंस नहीं है, अगर कहीं हुई तो आप उसको देख लीजिएगा और मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आगे हमारी ये असाइनमेंट है और इसका मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मैं सोल्यूशन में स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं ताकि आप थोड़ा सा उसको खुद से लिखें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो डेवलप अ क्लास, ये लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे अकाउंट क्लास की, इसी के ऊपर हमने उसको थोड़ा सा फर्दर पहले उसमें इन्हांसमेंट किए हैं। Develop a class in which an account object is created as an instance variable. The constructor method initializes the value with incoming information. An assessor and a mutator methods to be provided for account variables. Method to be developed for writing account information in a text file. A method to be developed for reading account information from a text file. करना क्या है, जैसे आपके क्या है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है या जब आप ये बैंक स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका सारा का सारा अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपकी लिखी होती है इसके ऊपर एक फाइल के ऊपर, या आपको एक डॉक्यूमेंट जो प्रिंट आउट दे देते हैं, या आजकल जो डिफरेंट बैंक्स की एप्लीकेशंस है उसमें अगर आप बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको PDF जनरेट करके दे देता है। तो इस तरह का आपने काम क्या करना है। और हाँ, मुझे याद आ गया, PDF से आप इसमें PDF डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो आपने क्या करनी है, एक आपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने एक टेक्स्ट फाइल बनानी है जिसमें यूज़र के अकाउंट के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये अगर मैं जब आप लोगों का कह लें कि आप लोगों का या कहीं भी मैं प्रैक्टिकल लूँ तो मैं आमतौर पे इस तरह की स्टेटमेंट देता होता हूँ एडवांस ऊप यूजिंग जावा में, या वैसे ऊप यूजिंग जावा में भी यही वाला प्रोग्राम मैं ज़्यादा देता होता हूँ। तो इसको आप प्रैक्टिकली करें। तो अगर आपको कोई भी इसमें इशू आ रहा है तो काइंडली मेरे से ग्रुप में पूछ लें, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। ओके, चलें जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक ये है आज हमारा काम।